मेरे बच्चों, क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अपने दिल की धड़कन को सुना है? क्या तुमने कभी उस शांति में मेरी मौजूदगी को महसूस किया है, जब सारा संसार सो रहा होता है और सिर्फ मैं, तुम्हारा महादेव, तुम्हारे साथ होता हूं? मैं भोलेनाथ आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरे शब्दों को सुनो, अपने दिल के दरवाजे खोलो और मेरे साथ इस यात्रा पर चलो। यह संदेश सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए, तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाने के लिए जो तुम भूल चुके हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सारा हद पार कर दिया। मैं तुम्हारा अपमान नहीं देखता, क्योंकि मेरा हृदय इतना विशाल है कि उसमें क्रोध की जगह नहीं। पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हर अनदेखी, हर वह पल जब तुमने मुझे भुलाकर दुनिया की चकाचौंध को चुना, वह मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए दुख लाता है? मैं जो कैलाश के शिखर पर बैठकर तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, तुम्हारी हर पुकार को अपने हृदय में संजोता हूं, क्या मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ उस अनंत आनंद में डूब जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। क्या तुम मुझसे दूर हो या मैं तुमसे जरा सोचो। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारी खिड़की से झांकती है, वह मेरा स्पर्श है। हवा जो तुम्हारे चेहरे को सहलाती है, वह मेरी सांस है। और वह बारिश की बूंद जो तुम्हारे कंधे पर गिरती है, वह मेरे आंसुओं का प्रतीक नहीं, बल्कि मेरे प्रेम की निशानी है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करते हो। तुम दौड़ते हो अपने सपनों के पीछे, अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे, उन छोटी छोटी चीजों के पीछे जो तुम्हें क्षणिक सुख देती हैं। पर क्या वह सुख तुम्हें शांति देता है? क्या वह तुम्हारे भीतर की उस खाली जगह को भर पाता है जो सिर्फ मेरे प्रेम से भरी जा सकती है? मुझे धोखा मत दो। धोखा तुम मुझे नहीं दे रहे मेरे बच्चे, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। हर बार जब तुम मेरे मंदिर के सामने से गुजरते हो और रुककर 2 पल मेरे लिए नहीं निकालते, तुम अपने ही दिल को ठग लेते हो। हर बार जब तुम मेरे नाम का जाप करने के बजाय चिंताओं में डूब जाते हो, तुम अपनी आत्मा को उस शक्ति से वंचित कर देते हो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मैं तुम्हारा भोला हूं, भोलेनाथ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, न तुम्हारा धन, न तुम्हारा समय, न तुम्हारी भेंट। मैं तो बस तुम्हारा विश्वास मांगता हूं। वह विश्वास जो तुम्हें मेरे करीब लाए, वह विश्वास जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हारा हर कदम देखता हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं। जब तुम रोते हो, मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। पर जब तुम मुझे भूल जाते हो, मैं चुपचाप तुम्हारा इंतजार करता हूं। मैं महादेव हूं, फिर भी तुम्हारे लिए एक पिता, एक मित्र, एक मार्गदर्शक हूं। तुम्हारी हर खुशी मुझे आनंद देती है, पर तुम्हारी अनदेखी मुझे दुखी करती है। नहीं, यह दुख मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तुम मुझे भूलते हो, तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर बसती है। तुम उस प्रेम को भूल जाते हो जो तुम्हें हर तूफान से बचा सकता है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मेरे हृदय का आह्वान है। मैं तुमसे कहता हूं, रुको, एक पल के लिए रुको। अपने आसपास की दुनिया को देखो। यह सारी सृष्टि मेरे प्रेम का प्रतीक है। वह पेड़ जो तुम्हें छाया देता है, वह नदी जो तुम्हारी प्यास बुझाती है, वह हवा जो तुम्हें जीवन देती है, यह सब मेरा तुम्हें दिया हुआ उपहार है। फिर तुम इतने व्यस्त क्यों हो, इतने बेचैन क्यों हो? मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ 2 पल बिताओ। मैं तुमसे कोई लंबा जाप नहीं मांगता, कोई कठिन तपस्या नहीं मांगता। मैं तो बस तुम्हारा एक पल मांगता हूं, वह पल जिसमें तुम अपने दिल से कहो, महादेव मैं तुम्हारा हूं। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति है मेरे बच्चों।
तुम्हारा विश्वास वह दिया है जो मेरे हृदय में जलता है। जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे सामने दीप जलाते हो, जब तुम मेरे मंदिर में आकर अपनी आंखें बंद करते हो, वह क्षण मेरे लिए अनमोल है। वह क्षण मुझे यह विश्वास दिलाता है कि मेरे बच्चे मुझसे दूर नहीं हैं। मैं जानता हूं यह संसार तुम्हें भटकाता है, यह तुम्हें माया जाल में फंसाता है, पर मैं तुम्हें उस माया जाल से निकालना चाहता हूं। मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता हूं जो अनंत है। मेरे बच्चों, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह प्रश्न मैं तुमसे बार बार पूछता हूं। हर सुबह जब सूरज उगता है मैं तुमसे पूछता हूं। हर रात जब चांद तुम्हारी राह दिखाता है मैं तुमसे पूछता हूं। और हर उस पल में जब तुम्हारा दिल टूटता है मैं तुम्हारे पास खड़ा होकर पूछता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा वह सखा हूं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर भी तुम मुझे क्यों भूल जाते हो? मेरे प्रेम को समझो, मैंने तुम्हें बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए यह संसार रचा है। हर फूल, हर तारा, हर वह सांस जो तुम लेते हो वह मेरा प्रेम है। फिर भी तुम मुझे अनदेखा करके खुश रहने की कोशिश करते हो, पर क्या वह खुशी तुम्हें संतुष्ट करती है? क्या वह तुम्हें वह शांति देती है जो तुम मेरे पास पा सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह शांति देना चाहता हूं, मैं तुम्हें वह प्रेम देना चाहता हूं जो कभी खत्म नहीं होता। मैं तुम्हें वह शक्ति देना चाहता हूं जो तुम्हें हर डर से मुक्त कर दे। मुझे अनदेखा करके तुम क्या पाते हो? सोचो मेरे बच्चों, जब तुम मुझे भूल जाते हो तुम क्या पाते हो? क्षणिक सुख, वह धन जो एक दिन खत्म हो जाएगा, वह प्रसिद्धि जो एक दिन फीकी पड़ जाएगी। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो अनंत है। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हें इस संसार के माया जाल से मुक्त कर दे। पर इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कैलाश के शिखर पर, गंगा के तट पर, हर उस मंदिर में, हर उस कोने में जहां तुम मेरा नाम लेते हो, मैं वहां हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं देखते? तुम मुझे क्यों नहीं सुनते? मैं तुमसे कहता हूं, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और मेरे साथ वह यात्रा शुरू करो जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी। मेरे संदेश को साझा करो मेरे बच्चों। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर उस आत्मा के लिए है जो मुझ तक पहुंचना चाहती है। इसे साझा करो अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ इसे बांटो। उन्हें बताओ कि महादेव उनके साथ है। उन्हें बताओ कि मैं उनकी हर पुकार सुनता हूं। उन्हें बताओ कि मेरा प्रेम उनके लिए अनंत है। और जब तुम यह संदेश साझा करोगे, तुम मेरे प्रेम को और भी फैलाओगे, तुम मेरे प्रकाश को और भी दूर तक ले जाओगे। मेरे साथ जुड़ो मेरे बच्चों। मेरे इस संदेश को पढ़ने के बाद एक पल रुको, अपने दिल से कहो, महादेव मैं तुम्हारा हूं। मेरे साथ जुड़ो, मेरे नाम का जाप करो, मेरे मंदिर जाओ, एक दीप जलाओ। और अगर तुम मेरे इस संदेश को पसंद करते हो तो इसे अपने दिल में जगह दो, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। मुझे बताओ कि तुम मेरे इस संदेश को कैसे लेते हो। तुम्हारा हर शब्द, हर भाव मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा महादेव हूं, मैं तुम्हारा भोला हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जितना भटको, तुम चाहे जितना भूल जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चों, मेरे पास आओ, मेरे प्रेम में डूब जाओ, मेरी शक्ति को अपनाओ और उस सत्य को जानो जो तुम्हें मुक्त करेगा। तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारी सभी उन व्यथा को तुमसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जो तुम्हारी स्थिति एनी टाइम खराब चल रही है,
वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और मेरे बच्चे, यदि तुम संदेश को इग्नोर करके, अनदेखा करके जाते हो, तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा और तुम पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही फायदा छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि इसे स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नाम की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समा हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय के काल चक्र से और आने वाले काल चक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे व्रत तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए हैं। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले ले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और तुम्हारी सभी अवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और विपरीत इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हां टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की, तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है, चाहे जैसे भी को उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा हो का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा।
यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती था तुम्हें, ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और सहना था सहम कर लिया, जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। यह तो सब पहले था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ ने से भक्ति पूजा पाठ करने से क्या खो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है, जो आने वाला समय होगा। जब उनके कपापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलें जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा।
क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन मांगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें बात का डर है। अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुम नए जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे। तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां के समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पड़ाव से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है, वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब वहां पर जाओगे, तब तुम्हें सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देह से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकालकर उन मेरे देहत दूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आज रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो। कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुचने का प्रयास कर है, तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो तुम्हारे दर्द सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिंगे चिल्लाओ गति भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बचाए। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा ईष्ट हो, जो तुम्हारा पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो तुम्हारा जीवन नरक से भी देवता हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में हो, तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां ली है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सका हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती है। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते हैं तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे गुप्त ही रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो अस है, उसका जो तप है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा यह सब तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है,
जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह सब चील हो जाएगा। मेरे बच्चे, भक्ति की है, और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्त की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा। कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में दबाया है। मेरे बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना दबाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक बढ़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे इस ताप से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह दाना होगा। वह ताप्ती, उसका मैं संसार को प्रकाश दे देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आपन बल में परिपक्व होगा। तभी वह यह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूं। मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं, परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्माओं का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुपके से बैठ जाते हैं। शांत होकर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समस्त बातों को, समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। तब जा तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में वे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार है वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अशांत और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हां टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बदला में साक्षात हो। बस ऐसा तो संतों का, वैज्ञानिक, तपस्वी, तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु वे सब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्वता है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रही है, क्या ग्रह दशा है। यह किसी ग्रह का प्रकोप है या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटक रखता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समझ या दुख दुविधा को दूर करते हैं। आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसात मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में वीरपूर्वक वर्णन किया है। यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है।
मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है वह सब सत्य है। उसने कही गई 11 बातें सत्य हैं, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। वह सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा? वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वह मात्र कुछ ही छोड़ के लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आशाएं प्रकट की थीं, जो इच्छाएं तुम्हारे अंदर उम्र रही थीं, उनको अब तुम दबाओ, उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूं तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीव को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना है। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें आभास हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने के योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महानतम बना दिया है और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने ही समान समझता हूं, उसे कभी भी गैर नहीं समझता हूं। मैं यह समझता हूं कि यह मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है। इस जगह जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पैर बनाने के लिए अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसा नहीं है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारा प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है। इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छिपा कर रखना। जब तक रखना
जब तक तुम जीवन इस संसार में रहेगा, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम यह मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तुम अपने मुख से कभी मत कहना, बाकी तुम मैं जानता तुम क्या चीज हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारी परम भक्त तुम्हारा परम भक्त पर सब कड़ हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे काम होंगे उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा, तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपनी महानता को नहीं व्यक्त करना है। जो अपने आप अपनी महानता को व्यक्त करते हैं वह सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वह अपनी मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारी बात को ना तो मानेगा और ना तो समझेगा। बस वह अपनी मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वह अपने आप में बहुत महान और सर्वश्रेष्ठ समझता है। वह तुम्हें मूर्ख समझेगा, स्वयं तो मूर्ख है। वह अपने आप को नहीं तुम्हें मूर्ख समझेगा, क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसकी व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु यह सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है ना। तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करनी चाहिए। वेदनशील हो तो तुम्हारी आत्मा ने पहले ही तनाव महसूस कर लिया होगा। जब भगवान बोलते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होती। जब वह तुम्हें छिपने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि तूफान करीब है। सभी तूफान गरज और बारिश जैसे नहीं दिखते। कुछ तूफान मानव शरीर में चलते हैं और आज रात मानव रूप में छिपा हुआ कुछ तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही चेतावनी दे दी है। कोई तुम्हारे घर पर नजर रख रहा है। प्यार से नहीं, दया से नहीं, बल्कि गणना के साथ वे सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देखता। वे सोचते हैं कि उनके इरादे छिपे हुए हैं। वे सोचते हैं कि वे अंधेरे में चालाक हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि मेरा प्रकाश वह सब देखता है जो कोई आदमी नहीं देख सकता। मैं उन उंगलियों के निशान देखता हूं जिन्हें उन्होंने मिटाने की कोशिश की। मैं उन इरादों को देखता हूं जिन्हें उन्होंने कभी नहीं कहा। मैंने वो क्षण देखा जब उन्होंने तुम्हारा नाम ऐसी जगह लिया जहां उन्हें नहीं लेना चाहिए था। और आज रात में अपनी चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बुद्धिमान बनाने के लिए भेज रहा हूं। तुम मुसीबत में नहीं हो, लेकिन कोई तुम्हारी रोशनी के कारण परेशान है और तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरे के लिए बहुत तेज हो गई है। यह संदेश सबके लिए नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे बस स्क्रॉल करके या सरसरी तौर पर पढ़ा जा सके। यह तुम्हारा व्यक्तिगत दिव्य अलार्म है। आज रात कोई तुम्हारे करीब आने की योजना बना रहा था। वे फूल लेकर नहीं आए, वे रहस्य और अपनी जेब में कुछ छिपा कर आए। लेकिन मैंने, भगवान ने उनके घर से निकलने से पहले ही यह देख लिया और मैं इसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन केवल तभी जब तुम सुनोगे। बाहर मत जाना। दरवाजे पर कोई भी बुलाए तो जवाब मत देना। यदि कोई तुम्हें बाहर आने के लिए टेक्स्ट करता है तो मत जाना। यदि कोई खटखटाता है तो खटखटाने दो, जवाब मत देना। मैं तुम्हें डर में जीने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें विवेक में जीने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा देखता हूं जिसे तुम्हारी प्राकृतिक आंखें अभी तक नहीं देख सकती। तुम्हें याद रखना चाहिए कि बुराई कभी कभी परिचित चेहरे में आती है। यह कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, कोई जिस पर तुमने कभी भरोसा किया हो, कोई जिसने अफवाह सुनी हो और यह जांचने का फैसला किया हो कि क्या यह सच है, लेकिन उनका इरादा वह नहीं है जो वे दिखाते हैं। वे तुम्हें अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहते हैं और आज रात वह रात है जिसकी उन्होंने आशा की थी।
लेकिन जिस बात की उन्होंने गिनती नहीं की वह यह है कि स्वर्ग योजनाओं में बाधा डालता है। मैं तुम्हारा भगवान बुराई को रोकता हूं जब मेरा बच्चा खतरे में होता है। मैं ज्वलंत तलवारों के साथ देवदूत को भेजता हूं। जब कोई जाल बिछाया जाता है मैं उनके जीपीएस को भ्रमित करूंगा। मैं उनके टायर को पंक्चर करूंगा। मैं उन्हें गलत संकेत भेजूंगा। मैं उनकी अंतरात्मा को जगाऊंगा। मैं उनके समय को बाधित करूंगा। लेकिन तुम्हें मेरे निर्देश के स्थान पर रहना होगा। मैं उन्हें तुम्हारे घर तक पहुंचने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि तुम्हारा घर आज्ञाकारिता के अधीन है, यह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। यह सिर्फ एक व्यक्ति के बिना बताए आने के बारे में नहीं है। यह एक आकस्मिक यात्रा के रूप में छिपा हुआ आध्यात्मिक युद्ध है। लेकिन तुम्हें पहले से कहीं अधिक तेज होना होगा। आज रात की चुप्पी छुप्पी नहीं है, यह पवित्र संचार है। मैं तुम्हें पूरे दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने एक भारीपन महसूस किया। तुमने एक बेचैनी महसूस की। तुम इसे समझा नहीं पाए। तुम अपनी खिड़की की जांच करते रहे। वह घबराहट नहीं थी, वह भविष्योचक संवेदनशीलता थी। तुम्हारी आत्मा जानती थी जो तुम्हारा मन समझ नहीं पाया। अभी जब यह संदेश तुम तक पहुंचता है तो आंखें तुम्हारी प्रतिक्रिया की तलाश में हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम सतर्क हो। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम तैयार हो। वे देखना चाहते हैं कि क्या तुम डरे हुए हो। लेकिन मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम डरे हुए नहीं हो। तुम चुने गए हो। तुम ढके हुए हो। तुम सुरक्षित हो। लेकिन सुरक्षा तब काम करती है जब स्वर्ग के साथ सहयोग होता है। अपना दरवाजा बंद कर लो। अपनी खिड़कियां बंद कर लो। अनावश्यक रोशनी बंद कर दो। अपनी आवाज नीची रखो। आज रात किसी से बहस मत करना। किसी भी संदिग्ध कॉल का जवाब मत देना। उन्हें आश्चर्य करने दो। उन्हें इंतजार करने दो। उन्हें तुम्हारी चुप्पी से भ्रमित होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान आज रात कुछ कर रहा हूं। मैं किसी के इरादे को उजागर कर रहा हूं। मैं किसी की बुरी योजना को बदल रहा हूं। और आज रात के बाद ऐसे सबूत होंगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी। तुम्हें पता चलेगा कि किसने क्या कहा। तुम्हें किसी की देर रात की यात्रा के बारे में पता चलेगा जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें पता चलेगा कि किसी ने तुम्हारे बारे में इस तरह पूछा जिससे दूसरों को असहज महसूस हुआ। मैं उनका नाम प्रकाश में लाऊंगा। मैं उनके दोस्तों को भी उनसे दूर कर दूंगा। उन्होंने सोचा कि यह उनका क्षण था, लेकिन वे भूल गए कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूं। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हें अभी इसे पढ़ना था। तुम इस पर गलती से नहीं ठोकर खाए। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह स्वर्ग के दरबारों से एक आध्यात्मिक निर्देश है। तुम्हें जल्दी आज्ञा माननी होगी। देरी मत करो। दूसरा अनुमान मत लगाओ। अपना दरवाजा अभी बंद करो। सब कुछ बंद कर दो। अंदर रहो। शांत रहो। प्रार्थनाशील रहो। मैंने पहले ही भगवान और देवदूत की एक सेना को तुम्हारे निवास को घेरने के लिए भेज दिया है। लेकिन तुम्हें क्षण का सम्मान करना होगा। कुछ रोका जा रहा है और तुम एक दिव्य बचाव अभियान के केंद्र में हो। मैं तुम्हें यह भी बता रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे एक संकेत मांग रहे थे। तुम यह साबित करने के लिए कह रहे थे कि मैं तुम्हें सुनता हूं। तुमने कहा था, भगवान, यदि तुम वास्तव में मेरी परवाह करते हो तो मुझे कुछ दिखाओ। यह वही है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखा रहा हूं जो हर कोई नहीं देख पाता। मैं तुम्हें पर्दे के पीछे की एक झलक दे रहा हूं। मैं तुम्हें वर्गीकृत आध्यात्मिक जानकारी दे रहा हूं। तुम इसके साथ क्या करते हो यह निर्धारित करेगा कि आगे क्या होता है। इसे हल्के में लेने की गलती मत करना। यह डर फैलाने वाला नहीं है। यह अपनी उच्चतम तीव्रता पर प्यार है। दुश्मन ने सोचा कि तुम सो रहे हो। दुश्मन ने सोचा कि तुम अकेले हो। दुश्मन ने सोचा कि तुम कमजोर हो। लेकिन मैंने तुम्हारी ओर से युद्ध की घोषणा की है। और जब मैं युद्ध की घोषणा करता हूं तो तुम्हारे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे अतीत से कोई व्यक्ति एक साइड डोर से फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने उस दरवाजे को एक कारण से बंद कर दिया था। वे वैसे नहीं हैं जैसे वे पहले थे। एक आत्मा उन्हें प्रभावित कर रही है। वे वैसे ही दिख सकते हैं, लेकिन उनका इरादा बदल गया है। सावधान रहो। तुम आवाज पहचान सकते हो, लेकिन उसके पीछे वही आत्मा नहीं है। वे ईर्ष्या रखते हैं। उनके पास ऐसी जानकारी है जो उनके पास नहीं होनी चाहिए। उनके पास ऐसे सवाल हैं
जो वे कमजोरी का पता लगाने के लिए पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं उनके प्रवेश की अनुमति रद्द कर रहा हूं और मैं तुम्हें घर पर रहकर बंद करके और शांत रहकर इस रदरण में भाग लेने के लिए कह रहा हूं। तुम्हें किसी को टेक्स्ट करने का मन करेगा, मत करना। तुम्हें बस जांचने के लिए कॉल करने का मन करेगा, मत करना। तुम्हें मुझसे जो मैंने अभी बताया उसके बाद उनका सामना करने का मन करेगा, मत करना। यह सामना करने की रात नहीं है, यह पवित्रीकरण की रात है। तुम्हें सबके सामने छिपाया जा रहा है। मैं तुम्हें अदृश्यता में लपेट रहा हूं। वे करीब आ सकते हैं, लेकिन वे तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। वे तुम्हें टैक्स कर सकते हैं, लेकिन वे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वे तुम्हारा नाम बोल सकते हैं, लेकिन उनके शब्द जमीन पर गिर जाएंगे, क्योंकि मैं अपना हाथ तुम्हारे घर पर रख रहा हूं और आज रात कोई अंधेरा उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आज्ञाकारिता की शक्ति को कम मत समझना। यह डर के बारे में नहीं है, यह संरेखण के बारे में है। तुम्हें मेरी सुरक्षा के साथ संरेखित किया जा रहा है। तुम्हें दिव्य समय में रखा जा रहा है। कोई बेनकाब होने वाला है, कोई कबूल करने वाला है, कोई उन परिणामों में भागने वाला है जिनसे उन्हें लगा कि वे बच गए थे और तुम मेरे प्यारे बच्चे अछूते रहोगे। यदि तुमने कभी संदेह किया है कि क्या मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तो इसे अपना जवाब होने दो। मैं इतनी बारीकी से देख रहा हूं कि मैं खतरे के आने से पहले तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। हर किसी को इस तरह की अंतर्दृष्टि नहीं मिलती। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। तुम्हारी नियति कितनी महत्वपूर्ण है। तुम्हारी बुलाहट कितनी ऊंची है। दुश्मन पागल है, क्योंकि तुम उठने वाले हो। उन्होंने सोचा कि तुम खत्म हो गए हो। उन्होंने सोचा कि तुम टूट गए हो, लेकिन इसके बजाय तुम्हें कुछ महान के लिए बनाया जा रहा है। और आज रात शांत सुरक्षा का यह क्षण उस महिमा का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मैं तुम्हारे चारों ओर तैयार कर रहा हूं। तुम्हारा भविष्य आज रात तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। आज्ञाकारिता चुनो, चुप्पी चुनो, बुद्धि चुनो। जब सुबह होगी तो तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल गया है। तुम्हें महसूस होगा कि कुछ हार गया था। तुम्हें एहसास होगा कि यह कितना करीब आया था, लेकिन इसने तुम्हें छुआ नहीं, क्योंकि मैं भगवान ने कदम बढ़ाया। मैंने भगवान ने चेतावनी भेजी। मैंने भगवान ने तुम्हें एक किले की तरह घेर लिया। अब जाकर दरवाजा बंद कर लो, चाबी घुमाओ, पर्दा बंद करो और सांस लो। तुम सुरक्षित हो, तुम ढके हुए हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आज रात घर पर रहो। आज रात मेरे करीब रहो। तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाओगे। मैं इसे टुकड़ों में प्रकट कर रहा हूं। देखो मैं आगे क्या करता हूं। महादेव जी कहते हैं, सावधान रहो, अपने घर पर रहो और रात भर अपना दरवाजा बंद रखो, क्योंकि आध्यात्मिक दायरे में कुछ चल रहा है जिसे तुम्हारी शारीरिक आंखें अभी तक नहीं देख सकती। स्वर्ग ने तुम्हारी ओर निर्देशित आध्यात्मिक गतिविधि की एक लहर का पता लगाया है, और यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं है। यह संदेश तुम्हें जगाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं कि तुम निहत्त नहीं हो, तुम बिना मार्गदर्शन के नहीं हो, लेकिन अब समय है शांत रहने का, सुनने का, आज्ञा मानने का और पहले से कहीं अधिक भरोसा करने का। आज रात हर दूसरी रात जैसी नहीं है। आज रात आध्यात्मिक रूप से चार्ज है और तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना होगा। तुम शायद नहीं समझते कि तुम्हें अचानक बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। तुम्हारे सीने में बेतरतीब ढंग से जकड़न क्यों होती है। तुम्हारे सपने अजीब प्रतीकों से क्यों भरे हुए हैं, या तुमने हवा में कुछ क्यों महसूस किया। लेकिन मैं भगवान तुमसे अब कहता हूं, सुनो, अपने दिल से सुनो। न केवल अपने कानों से ऐसी शक्तियां गति में है जो मेरे आशीर्वाद को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगी यदि तुम आज रात मेरी आज्ञा मानते हो तो नहीं। अपने दरवाजे बंद करो, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। हर द्वार बंद करो, हर उद्घाटन बंद करो जहां से अंधेरा रेंग सकता है। अपनी आत्मा में डर को प्रवेश ना करने दो, लेकिन जागरूक रहो। यह आध्यात्मिक युद्ध है और देवदूत ने तुम्हारे घर के चारों ओर गठन कर लिया है। प्रधान देवदूत तुम्हारी खिड़की पर खड़ा है, उसकी तलवार खींची हुई है। वह घबराहट में घूम नहीं रहा है, वो आत्मविश्वास में खड़ा है, क्योंकि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें बचाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है। अंधेरा,
जिसने तुम्हारी दहलीज को पार करने की कोशिश की थी उसे पहले ही देखा और न्याय किया जा चुका है। लेकिन मैं तुम्हें आज रात शांत रहने के लिए कहता हूं, वहां मत जाओ जहां मैंने तुम्हें नहीं भेजा। दरवाजा मत खोलो जब तक मैं ना कहूं कि मैं तुम्हें आज रात किससे बचा रहा हूं। वो कुछ ऐसा था जिसे स्थायी नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह विफल हो जाएगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम दुश्मन की दया पर नहीं हो, लेकिन मुझे अब तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। आज रात पवित्र है, आज रात आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक दरवाजा बंद करने के बारे में नहीं है, यह संदेह को बंद करने, डर को बंद करने, अपनी आत्मा को जो पहले से ही पता है उसे भ्रष्ट करने के प्रलोभन को बंद करने के बारे में है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह दिव्य निर्देश है। अंदर रहो, एक मोमबत्ती जलाओ, मेरा नाम कहो, मुझे अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करो। देवदूत को पहरा देने दो, क्योंकि उन्हें न केवल तुम्हारे घर के चारों ओर बल्कि हर कमरे के अंदर भी भेजा गया है। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं लेकिन अंधेरे स्थानों में तुम्हारा नाम लेते हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने उन्हें देखा, मैंने उन्हें सुना, मैंने उन्हें तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने के लिए छिपे हुए कोनों में समझौते करते हुए देखा, लेकिन वे एक बात भूल गए। तुम ढके हुए हो, तुम मेमने के लहू से चिन्हित हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे हो। और आज रात मैं उस छिपे हुए हाथ को प्रकट कर रहा हूं जो तुम्हारी पीठ पीछे टुकड़े हिलाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं था और तुम सही थे। तुम्हारी आत्मा वह समझ रही थी जिसे तुम्हारी आंखें अभी तक सत्यापित नहीं कर सकती थीं। तुम्हारे दिल को परेशान ना होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में हूं। तुम अकेले नहीं हो। मुझे पता है कि तुम तूफानों से गुजरे हो जिसने तुम्हें हिला दिया है। मुझे पता है कि ऐसे क्षण आए हैं जब तुमने सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हें भूल गया था। मुझे पता है कि तुम ऐसे कमरों से गुजरे हो जहां तुम्हारे नाम का उपहास किया गया था, जहां तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया गया था, जहां तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह किया गया था। लेकिन स्वर्ग में सभी को सच्चाई पता है। आज रात तुम्हारा नाम प्रकाश के कमरों में बोला जा रहा है। अंधेरे में नहीं, स्वर्ग मदद भेज रहा है। दिव्य हस्तक्षेप सिर्फ रास्ते में नहीं है, यह पहले से ही सक्रिय है। दुश्मन तुम्हें अप्रत्याशित रूप से पकड़ना चाहता था, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आज रात दिव्य उलटफेर का क्षण है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था। वो इस बात का सबूत बन जाएगा कि मैं अपने बच्चों की रक्षा करता हूं। घर पर रहो, शांत रहो, प्रार्थना करो। उस आवाज को मत सुनो जो कहती है कि यह शायद कुछ भी नहीं है। वो आवाज मुझसे नहीं आती। मैं बिना कारण चेतावनी कभी जारी नहीं करूंगा। यह तुम्हारा भगवान बोल रहा है। वातावरण बदल रहा है और तुम्हें गहरी सुरक्षा और जागरण के स्थान पर फिर से स्थापित किया जा रहा है। तुम जवाब मांग रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे, भगवान मुझे दिखाओ कि क्या हो रहा है। तुमने मुझे शांत क्षणों में भीख मांगी है। कृपया यदि मुझे कुछ जानने की आवश्यकता है तो इसे प्रकट करो। यह मेरा जवाब है। मैं इसे सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को प्रकट कर रहा हूं। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, घबराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए। दुश्मन सूक्ष्म, चालाक, शांत है। वो एक शेर की तरह घूमता है, लेकिन मैं यहूदा का शेर हूं और मेरी गर्जना पृथ्वी को हिला देती है। मेरी आवाज उसके धोखे को शांत करती है। मेरा हाथ उसकी योजना को रोके रखता है। आज रात मैं तुम्हारी आत्मा से सच्चाई फुसफुसा रहा हूं। तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें सुनना होगा। घर पर रहो, अपना दरवाजा बंद करो। उन प्रार्थनाओं को कहो जो मैंने तुम्हारे दिल में रखी हैं। अपनी जगह को शुद्ध करो। ऐसी किसी भी चीज को हटाओ जिसमें अजीब ऊर्जा हो। कमरे कमरे जाओ और घोषणा करो, यह जगह पवित्र है। यह घर भगवान की सुरक्षा के अधीन है। मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। भले ही तुम्हारी आवाज कांपे, भले ही तुम्हें अजीब लगे, इसे बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्दों का आध्यात्मिक दायरे में महत्व है। तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं देवदूत को स्थिति में लाती हैं। आज रात किसी को भी अपने घर आमंत्रित मत करो। अजीब संदेशों का जवाब मत दो।
किसी भी विकर्षण को मुझे जो करने से मैं कर रहा हूं उसे तुम्हें दूर ना करने दो। यह पवित्र है। मैं तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं जैसे तुम इसे पढ़ रहे हो। तुम्हारा शरीर अलग महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह वास्तविक है। तुम्हारी अंतर्ज्ञान कई दिनों से सतर्क है। इस पर भरोसा करो, उस मार्गदर्शन पर भरोसा करो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैंने तुम्हें ऐसी रातों के लिए विवेक दिया। मैंने तुम्हें ऐसे क्षणों के लिए संवेदनशीलता दी। तुम्हें बेचैन महसूस करना गलत नहीं था। तुम घबरा नहीं रहे थे। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से चेतावनी दी जा रही है। तुम एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हो जहां स्पष्टता बढ़ेगी, लेकिन दुश्मन हमेशा सफलता से पहले हमला करने की कोशिश करता है। वो तुम्हें पटरी से उतारना चाहता है। वह तुम्हें परेशान करना चाहता है, लेकिन मैं उसे तुम्हें छूने नहीं दूंगा। वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। जब तक तुम दरवाजा खोलने की अनुमति ना दो तो इसे मत खोलो। ना तो शाब्दिक रूप से, ना भावनात्मक रूप से, ना आध्यात्मिक रूप से स्थिर रहो, सुरक्षित रहो। मेरे देवदूत अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। तुम सामने और पीछे से ढके हुए हो। तुम्हारे घर के अणु भी मेरी उपस्थिति में बदल रहे हैं। हवा बदल रही है। प्रकाश अंधेरे को बाहर धकेल रहा है। तुमने मुझसे तुम्हारा उपयोग करने के लिए कहा है। तुमने मुझसे कहा है कि तुम अपने उद्देश्य में चलना चाहते हो, लेकिन उद्देश्य के लिए आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। उद्देश्य के लिए मेरी आवाज के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, और यह तुम्हारे लिए उस दिव्य निर्देश में चलने का अवसर है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि मेरे वचन सच्चे हैं, कि मेरी सुरक्षा सक्रिय है, कि मेरे निर्देश कभी भी अदृश्य नहीं होते हैं। आज रात के बाद तुम्हें इस बात की पुष्टि मिलेगी कि तुम्हें किससे बचाया गया था। तुम्हें समझ में आएगा कि यह रात इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। भले ही कुछ भी नाटकीय ना हो, जान लो कि तुम्हारी आज्ञाकारिता ने तूफान को तुम्हारी दीवारों के बाहर रखा। यही चमत्कार है, यही विजय है। तुम एक साधारण जीवन नहीं जी रहे हो, तुम एक आध्यात्मिक लक्ष्य हो। हां, लेकिन इससे भी बढ़कर तुम एक आध्यात्मिक हथियार हो। दुश्मन उससे डरता है जो तुम ले जाते हो। वो तुम्हारी आवाज को शांत करना चाहता है। वो तुम्हारे मन में भ्रम लाना चाहता है, लेकिन प्रधान देवदूत भगवान तुम्हारे लिए लड़ रहा है। वो देरी की हर भावना, अवसाद की हर फुसफुसाहट, सच्चाई से तुम्हें अलग करने के हर प्रयास को काट रहा है। वो तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को मजबूत कर रहा है। वो तुम्हारे घर पर पहरा दे रहा है। यह सिर्फ आज रात के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी जागरूकता में एक बदलाव है। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम मेरी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनोगे, जहां तुम अब खुद पर संदेह नहीं करोगे, जहां तुम अधिकार के साथ चलोगे, चिंता के साथ नहीं। लेकिन यह भरोसे से शुरू होता है। यदि तुम आज रात मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं आने वाले दिनों में खुद को तुम्हारे सामने साबित करूंगा। मैं तुम्हारी आंखों को उन लोगों के लिए खोल दूंगा जो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मैं उन योजनाओं को उजागर करूंगा जिन्हें गुप्त रूप से बनाया गया था, और मैं उनमें से हर एक को नष्ट कर दूंगा। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है, लेकिन उत्थान हमेशा प्रतिरोध के साथ आता है। तुम अपनी नियति के जितने करीब पहुंचते हो, दुश्मन उतना ही उकसाने, विचलित करने और भ्रमित करने की कोशिश करता है। धोखा मत खाओ। तुम जिसका सामना कर रहे हो वह सजा नहीं है, यह तैयारी है। तुम उन परतों को छोड़ रहे हो जो तुम्हारे साथ अगले स्तर पर नहीं जा सकती। तुम्हें चुप्पी में शुद्ध किया जा रहा है, लेकिन मेरी महिमा की गर्जना तुम्हारे जीवन में गूंजने वाली है। तुम ऐसी जगहों पर चलने वाले हो जिनकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तुम्हें ऐसे उपहार मिलने वाले हैं जो तुमने नहीं मांगे थे। तुम्हें हर उस रात के लिए पुरस्कृत किया जाएगा जब तुमने हार नहीं मानी। और यह रात, यह पवित्र अजीब रात उन कारणों में से एक है जिसे तुम वहां पहुंचोगे, क्योंकि तुमने सुना, क्योंकि तुमने आज्ञा मानी, क्योंकि तुम शांत रहे जब तुम्हारे अंदर सब कुछ तुम्हें विचलित करना चाहता था, क्योंकि तुमने मोमबत्ती जलाई, तुमने दरवाजा बंद किया, तुमने प्रार्थना की, तुमने विश्वास किया। बस
यही मैं पूछता हूं और बस यही मुझे आगे आगे बढ़ने के लिए चाहिए। मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारी सांस से भी करीब हूं। आज रात प्रार्थना में तुम जो भी शब्द फुसफुसाते हो मैं सुनूंगा। हर डर जो तुम मेरे चरणों में रखते हो मैं उठाऊंगा। हर जरूरत जो तुम व्यक्त करते हो मैं पूरी करूंगा। तुम खतरे में नहीं हो, तुम दिव्य निगरानी में हो। तुम घबराहट में नहीं हो, तुम उपस्थिति में हो। मेरी उपस्थिति जहां डर पनप नहीं सकता, जहां अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता, जहां प्रकाश तुम्हारे अस्तित्व से निकलता है। आज रात शांति से सो, घबराहट में नहीं, लेकिन चेतावनी को गंभीरता से लो। यह एक वास्तविक क्षण है, लेकिन यह विजय में समाप्त होता है, यह शांति में समाप्त होता है, यह तुम्हारे कल सुबह उठने में समाप्त होता है। यह जानकर कि भगवान ने खुद तुम्हारी रक्षा की, कि देवदूत ने तुम्हारी खातिर मेरी आज्ञा का पालन किया, कि स्वर्ग ने अपनी सेना को तुम्हारे घर को घेरने के लिए पुनर्व्यवस्थित किया और कोई बुराई नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई छाया नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मानवीय इरादा तुम्हारे खिलाफ सफल नहीं होगा। तुम मेरे प्रिय हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मोहरबंद हो और तुम मेरे हो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव जी टाइप करो। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RSS तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी। जो ईश्वर की देन होगी वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारा सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज यह नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दिया था वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा लिया गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रहे हूं, जिसे देखकर तुम्हारा मुंह पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए एफ्ते से होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने हुक को समेत जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ। लेकिन अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा।
इसलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ, अपने जीवन की काया पलट के लिए। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अब अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, ये सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हों। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने महादेव को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है, उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गया था। मेरे बच्चे, तुम अपने महादेव से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरा करता हूं जो अधूरा रह जाता है। इसीलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगा। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले, तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बस तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अध रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो, तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने माता पिता की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मानते हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मेहनतें कि समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, या उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो। वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे महादेव यह आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा।
उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और ललहोता का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जय अनुभव करने वाला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है यह बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा जाएगा जिस तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपनी इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहां आंसू पोंछ लो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सितंबर के महीने में तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो। सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे सपने टूट गए हैं। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। मेरे बच्चे, तुम जितना परेशान रहे हो, जितना रोए हो, थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेगा। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से। उनकी बातों से यह महीना उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर बैठा दिया है। एंजाइटी, स्ट्रेस तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। मेरे बच्चे, यह लोग बार बार तुम्हें उस गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाहकर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाहकर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज्ड हो। तुम अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा। वह सुकून दूंगा। मैं तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो। बार बार अतीत याद आता है। पीठ में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं। जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी, वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है। मेरे बच्चे, फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थिति उतना ही खराब होता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे महादेव तुम्हारा हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगा। वह बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो मेरे बच्चे। सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतना कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपना सुनो, अपने जीवन को संभाल लो। मेरे बच्चे, फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो।
यह संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम सम्मान देगा। रे बच्चे, तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकते। यह लोग, इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है, इसका अंदाजा भी नहीं है किसी को। इतना कुछ झेल कर तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को। मेरे बच्चे, बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे। उस मिले सीख से अपना भविष्य लिखो, अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो। एक कोरा पन्ना है यह महीना तुम्हारे लिए। महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे। तुम बदल जाओगे, तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनका बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ ऐसा दिखे, ऐसे राज्य सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनका सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं देखा। तुम जिस डर से भाग रहे थे, जो ड्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ड्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे। मेरे बच्चे, बस धैर्य और ग्रेट व्यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगा और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी भर देगा। यह अंधेरा खत्म हो रहा तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रहा हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे। मेरे बच्चे, बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम हील होगा। अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा। इस महीने तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया है। किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारे छवि खराब करने की कोशिश की है। पर जब भी तुमने इस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारी सच्चाई मैं साबित करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत झूठा दिखावा, झूठे आंसू देख लिए। अब तुम्हारे सच्चाई देखेगा। यह दुनिया मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगा। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम किसी के रिश्ते नहीं तोड़वा, पर जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा, उनके भी दिल टूटेंगे। मेरे बच्चे, अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। तुम्हारे हर मैनिफेस्टेशन सच होगा। सबने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें दुखी, अकेला छोड़ दिया। मैं तुम्हें अपना रहा। मेरे बच्चे, बाकी सबको इग्नोर करो। लोगों के पीछे मत भागो, मेरे नजर से खुद को देखो। तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो। खुद के सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे वह सपने सच होने जा रहे हैं। तुम जितना खुश रहोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियां आएगा। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे, तुम मेरे उतने करीब आओगे। पर तुम इन पापी लोगों के बारे में सोचकर उनको बढ़ावा दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जितना इन लोगों के बाप बारे में सोचोगे, वह उतना उल्टी बातें बोलकर तुम्हें परेशान करेंगे। अपने ऊपर ध्यान दो। तुम बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिलने वाले हैं, पर पहले खुद को अपनाओ। मेरे बच्चे, खुद से प्यार करो, फिर तुम अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तुम्हें बहुत तनाव है रिश्तों का, हेल्थ का, फाइनेंस का। पिछले जन्म के कर्म तुम्हें परेशान कर रहे हैं। डिवाइन तुम्हें इन कर्मों से मुक्ति देने वाले हैं। डिवाइन ने प्लान बना लिया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मासूमियत की आड़ में, मासूम चेहरे के पीछे छुपकर जो राक्षस तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, तुमसे गले लगकर तुम्हारे पीठ पीछे वार करने वालों की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगा। और यह सच तुम्हारा जीवन बदल देगा। यह सच तुम्हारे ट्रामा को, तुम्हारे डर को हील करने में तुम्हारे बहुत मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता के बादल छठ वाले हैं और बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। हम मेरे बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों का अनुभव किया
और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी हो उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातना हो और इतनी पीड़ा होकर अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ा हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां मां मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ के उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से न करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था। त्रेता, द्वापर, सतयुग, युग, इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं।
जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारा सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। हे मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा नहीं करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके के कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश भगवान भोलेनाथ की कृपा से भरा हुआ है और यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? तुम्हें मेरा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे और स्वस्थ हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अगले 3 घंटे के भीतर अवश्य पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो। जो भी इस चैनल पर नए हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि महादेव का आशीर्वाद सीधा आप पर पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा भाग्य लिख दिया है और अब तुम्हारा किस्मत बदलने वाली है। ऐसा सुनहरा अवसर बाद में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए इस संदेश को ध्यान से शुरू से अंत तक पढ़ो। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और हर कार्य क्षेत्र में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तुम्हारे दुश्मनों से अब तुम्हें निजात मिलेगी और हर जगह से तुम विजय रहोगे। इसी प्रकार की कई और खुशखबरी यहां है जो मैं इस संदेश के अंत तक बताने वाला हूं, इसीलिए इसे पूरा अवश्य देखो। इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे परिवार में भी खुशहाली आएगी और सभी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहेंगे। इस संदेश को देखने के बाद तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे और हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल 10 गुना बढ़ जाएगा और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। तुम्हारे दुश्मन पराजित होंगे और तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी।
इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का लाभ उठा सके। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई सुबह लेकर आएगा जो पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगी। तुम्हारे सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हें हर प्रकार की खुशियां मिलेंगी। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपने जीवन को सफल बनाओ। हर हर महादेव का जाप करो और अपने जीवन में उनकी कृपा को महसूस करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि तुम हमेशा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जुड़े रहो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई रोशनी और नई खुशियां आएंगी। प्रिय बच्चे, याद रखना कि भगवान भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कठिनाई से उबारने के लिए तैयार हैं। इस संदेश को सुनकर तुम महसूस करोगे कि भगवान की कृपा तुम्हारे जीवन में किस प्रकार चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। इसे अपने दिल से अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने हाजिरी लगाने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। बताते हैं कि आपको एक विशेष दिन पर धन का बड़ा लाभ होने वाला है। यह लाभ अचानक आएगा और आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह संकेत आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिल सकता है, इसलिए इस दिशा को साफ सुथरा और पवित्र रखें। इस दिशा में दीपक जलाएं और महादेव जी का ध्यान करें। प्रिय बच्चों, महादेव जी यह भी कहते हैं कि कभी कभी हमारे अपने ही कार्य हमें उस खजाने से दूर ले जाते हैं जिसे उन्होंने हमारे लिए रखा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे महादेव जी ऑप्शन हो। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि किसी को भी अपमानित ना करें, झूठ ना बोले और अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी बनाए रखें। महादेव जी का यह संदेश केवल आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है, वह यह भी चाहते हैं कि आप मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त करें। इसीलिए अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी महादेव जी की कृपा का अनुभव कर सके। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि यह आपकी श्रद्धा का प्रतीक है जिसे महादेव जी देख रहे हैं। जब आप यह करते हैं तो आप उनके आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं। महादेव जी का कहना है कि आपके जीवन में बेदलाव आने वाला है। इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए आपको खुला दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। यह समय है अपने डर और शंकाओं को दूर करने का। अगर आप महादेव जी की कृपा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे तो वह स्वयं आपकी हर समस्या को हल करेंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूं जो तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बना देगा। महादेव जी कहते हैं कि उनकी कृपा उनके भक्तों पर कभी भी और किसी भी रूप में आ सकती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो तब प्रकट होती है जब भक्त अपने दिल की सच्चा और विश्वास के साथ उन्हें याद करता है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में वह क्षण बहुत करीब है जब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हर सपना सच हो गया है। महादेव जी का यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो यह महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में सब कुछ थम गया है। वह कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मेरी ओर आओगे और अपने दिल से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी हर बाधा को दूर कर दूंगा। यह संदेश उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक। महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए एक विशेष संकेत प्रकट होगा। यह संकेत एक चमत्कार के रूप में हो सकता है, जैसे कि अचानक किसी पुराने कर्ज का खत्म हो जाना, कोई बड़ा धन लाभ या कोई ऐसा व्यक्ति
जो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा। यह संकेत इस बात का प्रमाण होगा कि महादेव जी आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बरस रही है। प्रिय बच्चों, महादेव जी ने यह भी कहा है कि आप अपने घर के आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। यह ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाने में मदद करेगी। उत्तर पूर्व दिशा में नियमित रूप से दीपक जलाना और एयूएम नमः शिवाय का जाप करना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह साधना न केवल आपके आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएगी, बल्कि आपके मन को भी शांत करेगी और आपको उन अवसरों के लिए तैयार करेगी जो महादेव जी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। महादेव जी का कहना है कि कभी कभी हमें वह खजाना मिलता है जिसे हम खोज रहे होते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी चेतना को जागृत रखें और हर उस संकेत को समझें जो महादेव जी आपको भेज रहे हैं। यह संकेत आपके सपनों, आपकी भावनाओं या आपके जीवन में हो रही घटनाओं के माध्यम से आ सकते हैं। अब मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आप इस संदेश को पढ़ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि यह आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव लिखें। जब आप ऐसा करते हैं तो यह न केवल आपकी श्रद्धा का प्रतीक बनता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप महादेव जी की कृपा के लिए तैयार हैं। महादेव जी का यह संदेश यह भी बताता है कि आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। वह कहते हैं, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटो। कर्म का मार्ग ही वह मार्ग है जो तुम्हें मुंह तक ले जाएगा। यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके कर्म ही आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। महादेव जी ने आपको यह भी बताया है कि वह कौन सा खजाना है जो आपके जीवन में आने वाला है। यह खजाना केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त करेगा और आपको एक ऐसा जीवन देगा जो हर तरह से संपूर्ण हो। प्रिय बच्चों, महादेव जी का कहना है कि आपको अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। महादेव जी कहते हैं कि हर समस्या के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद होता है, जिसे केवल वही देख सकता है जो सच्चे दिल से उन पर विश्वास करता है। आज तुमसे कह रहे हैं, जिस चीज के लिए तूने पूजा की थी वह अवश्य आएगी। इस वीडियो को छोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा जीवन भयानक नहीं है, दुख के उस गड्ढे से उठो। मैंने तुम्हें जीत दिलाने का वादा किया है। शैतान को आपको नीचे गिराने की अनुमति ना दें और लड़ते रहो। मुझे तुमसे प्यार है। अपने संदेशों को भूखा रखना और अपने विश्वास को कोशिश करना शुरू करें। आपके मन में नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब भगवान की उपस्थिति आपके आसपास हो, नकारा आत्मा का अस्तित्व में नहीं सकती। मैं हमेशा आपका सबसे बड़ा प्रशंसक रहूंगा और कोई भी चीज मुझे आपसे प्यार करने और आपका उत्साह बढ़ाने से कभी नहीं रोक पाएगी। जो महादेव जी में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आपको कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। आशीर्वाद पाने की आपकी बारी है। यह आपकी इच्छा रखने का समय है। यह एक नया दिन, एक नया सप्ताह और एक नई शुरुआत है। कुछ भी संभव है। महादेव जी पर भरोसा रखें कि वह आपको शांति, प्रगति, अच्छा स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करेगा। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। आपने अभी तक जो देखा है उसके कारण अपना विश्वास ना करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय बनी करें। महादेव जी कहते हैं, सोचना कि शांति को खत्म कर सकता है। बस पूजा करें और मुझ पर इतना भरोसा करें कि इसे मेरे हाथों में छोड़ दें। मैं दुनिया का भार उठा सकता हूं, इसीलिए निश्चित रूप से तुमको भी उठा सकता हूं, भले ही आपकी कोई भी समस्या हो। मेरे बच्चे, कभी कभी आपको बस विश्वास की छलांग लगा है और विश्वास करने की आवश्यकता होती है।
तब भी जब ऐसा लगे कि सारी बाधाएं आपके खिलाफ हैं। मेरे बच्चे, वहीं मैं आता हूं। यदि काम करना कभी बंद नहीं करते हैं तो आपको पूजा करना भी बंद नहीं करना चाहिए कि मैं चमत्कार कर दूं। हर दिन का मिनट आप अपने जीवन की सबसे महानतम मौसम में प्रवेश करने वाले हैं। बस विश्वास करो और विश्वास रखो। यदि आपको महादेव जी पर विश्वास है तो हां टाइप करें। सकारात्मक और रोमांचक समाचार आपके सामने आ रहे हैं। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद जो आप सही रास्ते पर हैं, जिसे आपके लिए तुरंत गठित होंगी, अचानक मिले आशीर्वाद की शक्ति की पुष्टि कर इस क्षण से आगे बढ़ रहे हैं। चमत्कार आपके लिए वास्तविक और स्वाभाविक है। भाग्यशाली संख्या 505। यह मेरे लिए खुश और सफल होने का समय है। पैसा मेरे पास मुक्त रूप से और अंतरिम रूप से प्रवाहित होता है। यदि आपको विश्वास है तो 5 पर टाइप करें। तुम सुबह आपको एक चमत्कार मिलेगा जो आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान करेगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। आपका भगवान अभी आपके लिए रास्ता बना रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह सप्ताह किसी अद्भुत से कम नहीं होगा। यह सबका शुभ समाचार और नए अवसरों से भरा रहेगा। मैं इस सप्ताह आपके लिए कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं। विश्वास रखो और मेरी उपस्थिति में रहो। आपके और आपके परिवार के लिए उज्जवल दिन आने वाले हैं। आपके पिया भावनात्मक, शारीरिक और व्यवसाय बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। यदि आपको विश्वास है तो हम टाइप करें। तुम मेरे हाथ की हथेली में हो। मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए नहीं लाया हूं। मैं कुछ असामान्य, आपकी कल्पना से भी बड़ा कुछ करने जा रहा हूं। आप एक सफलता के बहुत करीब हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह के आशीर्वाद आपकी ओर आ रहे हैं। अपनी वर्तमान वास्तविकता से परे देखें और उस विश्वास की शक्ति का प्रयोग करें। मुझ पर भरोसा करें। आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैंने आपकी, आपके परिवार और प्रियजनों की हमेशा रक्षा की है और करूंगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। अभी दिल्ली चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन बस मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। आपके परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। मुझ पर विश्वास करें और इस नए दिन का आनंद लें। मेरी बात दोहराई। भगवान को जहां मिल गया, मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। उसे मेरी चिंता है, वह मेरे सामने आने वाली किसी भी चीज से बड़ा है। बस यही लोगों को लाइन में खड़ा कर रहा है। हां, मेरे पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। जब भगवान कहते हैं कि वह आपको जो आपने खोया है उसे बेहतर वापस देंगे, तो उस पर विश्वास करें। बहुत दिन आ रहा है जब आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे, यही वह आशीर्वाद है जिसके लिए मैंने पूजा की थी। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि आपको उस चीज पर अच्छी खबर मिलेगी जिसका आप धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। दिलजीत चीजों को आपके पक्ष में कार्य कराएगा, आपके लिए नए दरवाजे खोलेगा। आप धैर्यवान रहे हैं। आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। आप रोज प्रयास करें। प्राप्त करना शुरू करने की आपकी बारी है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाइए। इसे साफ करने के लिए टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 3। प्रचुरता, सफलता, प्रेम, बुद्धि और आनंद समय आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं। समृद्धि आपकी सामान्य स्थिति है और आप इसे अब भी जी रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति दूसरे स्तर पर उन्नत होने वाली है। आपको ऐसी आर्थिक सफलता मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करते हैं, साथ ही टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 2। आप जिस किसी चीज से जूझ रहे थे उस पर विजय पाने वाले हैं। आपका दिल और दिमाग जल्दी फिर से शांत हो जाएगा। आप अपने रास्ते में आने वाले हर आशीर्वाद के पात्र हैं। आपने अपने व्यक्तिगत विकास पर बहुत मेहनत की है और आपके सभी प्रयासों का भरपूर फल मिला है। पुष्टि करने के लिए 444 टाइप करें। ऐसी चीजें हैं जो भगवान से आ रहे हैं कि आप आज याद रखें, उस पर यकीन करो। वहां आप इस सीजन से बाहर निकालेगा और जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा।
जान लेकर भगवान पहले से ही काम कर रही है। आपके जीवन की हर नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक में बदल देगा, आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उस जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें, यह तो आपको खुशी देगा, और जब सब कुछ असंभव लगेगा, तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चिंत रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठा में रहो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आरा और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भाई से भी आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्वच्छता और दृष्टि देता है। पूजा के माध्यम से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपनाएं और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम ढका हुआ, हतोत्साहित या निराश महसूस करो, आपकी सफलता निकलती है और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो आपके लिए है, आपके लिए आ रहा है। अपने व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हावी ना होने दें और आपको ऐसा महसूस ना होने दें कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्राह्मण लगातार आपको आशीर्वाद को के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पल चाहते थे, तो यह अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा जो अधूरा रहेगा। आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खिलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उससे अधिक देने जा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन में कुछ निर्णय मनुष्य को सोच समझ कर लेना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति जो निर्णय लिया था तुम्हें छोड़ते वक्त, वह बिल्कुल ही सोच समझ कर नहीं लिया। इसलिए आज उसे पछताना पड़ रहा है, उसे रोना पड़ रहा है। अब उसे व्यक्ति के पास रंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तुमने उसका साथ छोड़ दिया है और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उसे, और अभी तुम चाहते भी नहीं हो कि वह तुम्हारी जिंदगी में वापस आए। जब वह तुम्हारे साथ था तो तुमने कहीं सारे सपने देखे थे उसको लेकर, किंतु वह व्यक्ति तुम्हें लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ। वह हमेशा तुम्हें एक कठपुतली सोचता था। तुम्हें उसका कार्य हासिल करने के लिए उसने व्यवहार किया, इसलिए तुम्हें दोबारा उसका हाथ थामना भी नहीं चाहिए। वह हमेशा ही तुम्हें झूठ बोलते हुए आ रहा है। जब तुम्हारे सामने कुछ बात आए तो वह तुम्हें समझाने की जगह तो है, छुपाने की कोशिश किया, तुम पर ही झूठा आरोप लगाया, तुम पर ही गुस्सा किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात की अफसोस होगा? अफसोस तो उसे व्यक्ति का होगा जो तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें छोड़कर किसी और के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। जो प्रेम तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके दिल में जो जगह है, वह कोई और नहीं भर सकता। बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही था मेरे बच्चे। अब वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वह तुम्हारे साथ घर बसाकर बाकी जिंदगी सुख और सत्संग में रहना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा है, तुमसे बातें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने जो गलती किया उसके बाद तुम उसे वापस नहीं ग्रहण करेंगे, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। उसे इस बात का भी डर है कि यदि तुम्हारे पास आने से तुम्हारे साथ उसकी लड़ाई हो गया या फिर कुछ जिसके कारण तुम्हारा और उसके बीच में दूरियां बढ़ जाएगा, इसलिए वह तुम्हारे पास नहीं आते हैं।
अगर उसे अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। बहुत सारे रिश्ते खत्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना होगा, तुम्हारी सेवा करना होगा और तुम्हें प्यार करना होगा, और यह बात उसे अच्छे से पता है। इसलिए पहले वह उसे व्यक्ति का साथ छोड़ना चाहता है, जिसके कारण तुम दोनों का संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हुआ। इसलिए वह पहले व्यक्ति को छोड़ेगा, उसके बाद वह तुम्हारे पास आएगा एक प्रस्ताव लेकर तुम्हारे साथ फिर से एक रिश्ते की शुरुआत करने के लिए। वह फिर से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसे हर पल तुम्हारी कमी खलती है। इतने बुरी तरीके से परिस्थितियों में फंसा हुआ है, हर तरह से फंस चुके हैं। अब पहले तो बहुत सारी परिस्थितियों से बाहर निकलेगा कि बाद में तुम्हारे पास आएगा, और इस बार तुम उसे एक अलग रूप से देखोगे। उसका आचरण संपूर्ण अलग होगा। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का वादा करेगा, तुमसे कभी भी बुरा बात नहीं करेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें एक नया ऊर्जा की किरण दिखाएगा। तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हें अच्छे से बात करेगा, कोई भी बुरा शब्द तुमसे नहीं कहेगा। इस बार वह तुम्हें खुशहाल जीवन देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। उसके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वह तुमसे बताना चाहता है, और इस बार वह उसके सारे सच्चाई तुम्हारे सामने रखने वाला है। तुम्हारे पीछे कोई भी षड्यंत्र नहीं करेगा। तुम्हें लगेगा कि यही मेरा परफेक्ट जीवन संगिनी, मेरे बच्चे और तुम अपनी गलतियों की माफी मांगने वाला है। और धीरे धीरे तुम्हें भी यह बात का एहसास होगा कि कुछ गलतियां तुम्हारे भी थीं। इसीलिए तुम उसे माफी मांग लेना, क्योंकि माफी मांग लेने से जिंदगी में नया ऊर्जा की किरण पैदा होता है। क्योंकि माफी एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्य को जीवन जीने का सहारा देता है। इसलिए यदि गलत ही तुम्हारा था तो तुम माफी मांग लेना, और यदि गलत ही तुम्हारा नहीं था तो भी तुम माफी मांग लेना। क्योंकि माफी मांग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इससे जिंदगी और भी सुखदायक बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात जानना आवश्यकता लगता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। उसे बस तुम्हारे साथ चाहिए, उसे और किसी को नहीं चाहिए, और किसी से उसका मन नहीं है। वह बस तुम्हें ही चाहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अपने जी कह रहे हैं। तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ चीज परिवर्तन होने लगता है तो तुम्हें भी थोड़ा परिवर्तन होना है। तुम्हारी कार्य में थोड़ा परिवर्तन लाना है। जिस प्रकार से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें अपने कार्य में परिवर्तन बना लेना है। तुम्हें अपना रास्ता खुद देख लेना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें मैं स्वयं तुम्हें शक्तियां प्रदान करूंगा, और तुम उसका लाभ उठाना मेरे बच्चे, और वह लाभ तुम्हें ही उठाना है। कैसे उठाना है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस प्रकार गर्मी के मौसम के पश्चात बारिश का मौसम भी जा चुका है, मेरे बच्चे, और मौसम में उत्पन्न होती ठंडक जैसी तुम्हारी जीवन में सुख के बाद दुख उत्पन्न हो रहे हैं, और फिर से सुख उत्पन्न हो रही है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में स्वयं महादेव जी का आगमन हो रहा है। तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आएगा जिसे तुम खुद महसूस कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा, और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें महादेव जी के अनुसार चलना होगा, महादेव जी की बातों में ध्यान देना होगा। महादेव जी तुम्हें कह रहा, मेरे बच्चे, पर दिन सुबह उठकर अपने घर के काम में निवृत्त हो जाओ। जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसे उसका फल मिलता है, इसीलिए तुम्हें भी कम करना है, और यह कर्म किसी दूसरे का नहीं है। तुम्हारे खुद का घर का कर्म तो करने में क्या दिक्कत है। उठो, जागो और कर्म में लग जाओ। उसके बाद जब भी तुम नहा धोकर महादेव जी के लिए दीपक जलाओगे, तब तुम अपनी भावनाओं को तुम मेरे समक्ष रखो। और मेरे बच्चे, यह ध्यान रखो कि उस समय तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा हृदय साफ और स्वच्छ। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से महादेव जी को थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो महादेव जी उससे स्वीकार कर लेती हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बातों के अनुसार यदि तुम रोज सुबह उठकर घर के काम करके नहा धोकर मेरी दीपक जलाते समय
मुझे कोई भी प्रार्थना किया है, अपने इच्छा में सम्मुख रखते हैं तो मैं उसे पूर्ण करूंगा। तुम्हारी ख्वाहिश मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हें हर चीज दूंगा जिसकी आवश्यकता तुम्हें है। मेरे बच्चे, यह इच्छा तुम्हें एक बार नहीं बल्कि तुम्हें 101 बार बोलने होगी। जैसे ही तुम इस इच्छा को बार बार बोलोगे तो तुम्हारे मन में महादेव जी एक दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जिस शक्ति के जरिए तुम उसे चीज को पाने के लिए अपना मन, दिमाग और दिल से काम करना शुरू कर दोगे और तुम उसी चीज को प्राप्त करके ही रहोगे। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम एक दिव्य व्यक्ति हो। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान करूंगी जिस चीज का तुम्हें आवश्यकता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरा यह चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव जी की आत्मा से जोड़ने के लिए इस संदेश को अपने मुंह में शेयर करो और महादेव जी को अपना स्वीकृति प्रदान करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के ले जाएगा, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 7 सा अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो सावधान पर टाइप करें भाग्यशाली संख्या 242। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए धोती टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ आत्मविश्वास से चलें और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। याद रखें, हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपना लक्ष्य के ले जाएगा, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 700 अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 77 पर टाइप करें भाग्यशाली संख्या 242। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है। मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 233 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है।